हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन। सो जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पर क्लिक करके इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर है कंट्रोल सिस्टम पार्ट 1 उसको भी देख लें। उसी के साथ साथ आप जो हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म पर मैथमेटिक्स में लेक्चर है उसको भी आप एक बार देख लें, ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू है, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर हमारे लेक्चर्स हैं उनको एक बार देख लें, ताकि आपके वे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्रांसफर फंक्शन की हम बात करें तो ट्रांसफर फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं आप कि ये रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम, या जो रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में वो आपके ट्रांसफर फंक्शन से दी जाती है। तो सपोज कीजिए ये आपका कोई सिस्टम है और ये सिस्टम फंक्शन है, जीटी से डिनोट करता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनपुट को मैं डिनोट करता हूं आरटी से, और जो आपकी आउटपुट होती है उसको डिनोट करता हूं मैं सीटी से। सो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रांसफर फंक्शन है क्या, तो ये जनरली है क्या, रेशियो ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट अंडर द एजम्पशन ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है। किस कंडीशन में? अंडर द एजम्पशन ऑफ जीरो इनिशियल कंडीशन, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन सिस्टम। सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। सीटी क्या है आपको पता है, ये आउटपुट है, और जो इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा सीटी का वो हम मान लेते हैं वो सीएस होगा। ये मैं आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म वाले जो हमारा लेक्चर था उसमें बता चुका हूं। तो सीटी का लैपलास ट्रांसफॉर्म सीएस है। इसी तरीके से जो आरटी है यानी कि इनपुट है आपकी, उसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका आरएस होगा। और जो आपका सिस्टम फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन क्या है, जीटी है, उसका जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो कैपिटल जीएस ये होगा। तो ये सर लैपलास ट्रांसफॉर्म है। तो मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन को डिनोट करूंगा जीएस से, वो होगा आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। आउटपुट क्या है लैपलास ट्रांसफॉर्म, सीएस अपॉन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, आरएस। तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आप कह ले तो कंट्रोल सिस्टम आपकी इन्हीं कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो ट्रांसफर फंक्शन है, और भी जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स आते रहेंगे उनको आप ध्यान से समझिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी के साथ साथ कुछ और टर्म्स आपको बता देता हूं। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। Laplace transforms of इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, ये आप इनको ध्यान से समझे। तो अब यहाँ पे सपोज कीजिए मेरा एलिमेंट होगा, यहाँ पे उसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन हो सकता है, और यहाँ पर उसका एस डोमेन एक्सप्रेशन या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो एलिमेंट क्या है, सपोज कि सबसे पहले मेरा एलिमेंट है रजिस्टर, या आर से इसको डिनोट करता हूं। टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में अगर बात करूं एक्सप्रेशन, वो होगा आपका IT इंटू आर। तो इसका आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, जो टी है वो एस में चेंज हो जाएगा, यानी कि IS इंटू आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है मेरा L, और ये इंडक्टर है आपका। तो इसका टाइम डोमेन एक्सप्रेशन क्या होता है आप सभी जानते हैं, L DIT अपॉन DT होता है। और मैंने लैपलास ट्रांसफॉर्म वाले लेक्चर में आपको बताया था कि D अपॉन DT की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं, तो S से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि D अपॉन DT इसका अगर आप L तो आपका ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो DIT अपॉन DT का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा LS, और यहाँ पे S आ जाएगा, और इंटू IS। ये आपको मैंने लैपलास वाले में अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद है सी कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए टाइम डोमेन एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ
आई टी डी टी। तो अगर इंटीग्रेशन आ गया है तो उस केस में मैंने आपको बताया था क्या होगा, आपका एस से आपकी डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/SC इंटू आई एस। ये आपके कुछ लैपलास ट्रांसफॉर्म है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स के, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करें क्योंकि कभी जब भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो यही आपके यूज होंगे। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, इनको आप याद करें। नेक्स्ट है हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉर 3 बेसिक इनपुट्स। अब 3 बेसिक इनपुट्स कंसीडर किए जाते हैं कंट्रोल सिस्टम में। वो बेसिक इनपुट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका स्टेप इनपुट, स्टेप इनपुट, उसके बाद होता है हमारा रैंप इनपुट। ये 3 बेसिक आपके इनपुट्स हैं। जब भी आप कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे इन बेसिक इनपुट्स को कंसीडर करना बहुत जरूरी है, इसलिए इनके आपको रिजल्ट्स वगैरह सब पता होने चाहिए। दूसरा है आपका रैंप इनपुट और तीसरा है आपका इम्पल्स इनपुट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेप इनपुट की। स्टेप इनपुट में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट स्टेप इनपुट। तो यूनिट स्टेप इनपुट को आप ध्यान से समझें। तो यूनिट स्टेप इनपुट आपका क्या होता है, अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये आपका RT है T के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात करूं तो RT इज इक्वल टू होगा 1, यानी कि RT की वैल्यू 1 होगी। किसके लिए? अगर आपकी T की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि T की वैल्यू हमेशा या तो 0 के इक्वल होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं 0 से पे भी 1 है और फर्दर वैल्यूज पे भी 1 है, और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर T की वैल्यू आपकी लेस देन 0 है। आप देख सकते हैं 0, अगर इधर आप बढ़ना शुरू करें 0 से कम जाए तो आपको RT की वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म लें तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ RT वो क्या होगा आपका, उसको हम डिनोट करते हैं RS से। ये हो जाएगा 1 का, मैंने उसमें भी आपको डिफाइन करा था कि यूनिट स्टेप इनपुट का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। अगर आपने याद किया तो आप विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं कि वो 1/S होता है। तो हम कह सकते हैं कि RS जो है वो इज इक्वल टू होता है 1/S, यानी कि यूनिट स्टेप इनपुट का जो लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/S होता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा सिग्नल है वो है रैंप इनपुट। तो रैंप इनपुट के बारे में देख लेते हैं। रैंप इनपुट को अगर मैं ड्रॉ करूं तो रैंप इनपुट कुछ इस तरीके से आपका होता है। ये RT हो गया है आपका और ये T, सो ये है आपका KT हो गया है। तो RT इज इक्वल टू आपका क्या होगा, KT होगी वैल्यू। किसके लिए? अगर T इज ग्रेटर देन 0 है। T इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपकी वैल्यू T होगी और या KT होगी, और T इज लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। आप देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, ये 0 से बिलो के लिए इसकी वैल्यू 0 है। तो K के लिए आप परेशान ना हो, K क्या है, कोई भी कांस्टेंट आपका, कोई भी कांस्टेंट मैंने टर्म मान ली है। और ये KT क्या है, स्लोप है आपका रैंप सिग्नल का। ये मैं आपको यहाँ पे बता दिया, KT क्या है, स्लोप है रैंप सिग्नल का। तो इसका अगर आप लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो RS इज इक्वल टू क्या होता है, ये मैंने आपको लैपलास बारे में सारे डिफाइन किए हुए हैं। वो होगा आपका K/S²। ये आपको पता है, जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लें, ये समझना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा यानी कि लैपलास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/S²। इन केस ऑफ अगर यहाँ पे T है सिर्फ और KT है तो या कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई तो K/S²। तो ये होप कि यूनिट स्टेप इनपुट और रैंप इनपुट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है मेरा इम्पल्स इनपुट। तो इम्पल्स इनपुट को अगर हम ड्रॉ करें तो इम्पल्स इनपुट के केस में होगा क्या आपका, ये RT है और ये T है। तो ये 0 पे यानी कि T इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू जो होगी 1 होगी। यानी कि अगर मैथमेटिकल ये आप लिखें तो RT इज इक्वल टू 1 होगा, फॉर T इज इक्वल टू 0 के लिए 1 होगा, और 0 होगा अगर T इज नॉट इक्वल टू 0 है। यानी कि सिर्फ T इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 होगी। तो ये आपका इम्पल्स इनपुट होता है। अगर आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले L ऑफ RT इज इक्वल टू
यानी कि RS लिखेंगे इसको, तो आपको मैंने लैप्लास वाले में बताया इसका रिजल्ट 1 आता है आपका। तो आप कह सकते हैं कि RS इज इक्वल टू 1 है, या लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है इम्पल्स सिग्नल का वो सेम होता है, 1 ही होता है। तो होप ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इनको आप ध्यान से समझें ताकि इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इसको आप ध्यान से समझें कि हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस फिगर का। ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर है, इसको आप ड्रॉ कर लें, और यहाँ पर मेरी क्या है, ये इनपुट है VIT, और यहाँ से मुझे इस पे आउटपुट मिलती है VOT। ये कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, और ये मेरी करंट फ्लो हो रही है इसमें। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फिगर, या जो आपकी दी हुई है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे KVL, इस सर्किट पर KVL अप्लाई करेंगे। KVL और KCL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, इनके बारे में हम डिटेल में अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाले में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर मैं इनपुट साइड से देख रहा हूँ, यानी कि VIT जो होगा वो होगा VIT माइनस का, अगर IT है तो IT इंटू R होगा, माइनस IT R, और करंट फिर फ्लो करेगी कैपेसिटर के थ्रू, तो ये हो जाएगा आपका 1/C 0 to T, मैं इसकी लिमिट ले रहा हूँ इंटीग्रेशन की, IT dt इज इक्वल टू 0 होता है, या VIT इज इक्वल टू आप कह लें ये हो जाएगा ITR प्लस 1/C 0 to T IT dt। ये आपको क्लियर हुआ है। उसी के साथ साथ ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। और अगर आप आउटपुट साइड से देखें, यानी कि VOT जो होगा, आउटपुट वोल्टेज जो होगा, तो कैपेसिटर इसमें आ रहा है तो होगा 1/C 0 to T IT dt। ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई है। अब आपको पता है कि अगर ट्रांसफर फंक्शन लेना है तो मुझे ये जो दोनों इक्वेशन है इनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने होंगे। तो अगर इसका आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा VIT का VS या VIS हो जाएगा, ये आपका इनपुट है तो, और ITR इसके और इसके दोनों के मैंने पीछे आपको डिस्कस किए हैं, तो ये हो जाएगा आपका RIS प्लस 1/SC इंटू IS, ये मैंने पीछे डिफाइन किया था ना। ये इक्वेशन 3 हो गई आपकी, और ये हो जाएगा आपका V0 ऑफ S इज इक्वल टू 1/SC इंटू IS, ये आपकी इक्वेशन 4 हो गई है। अब आपको पता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है आपका, वो मैंने पीछे डिफाइन किया था, GS इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आउटपुट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू दी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, यही था ना, यानी कि V0 ऑफ S अपॉन VI ऑफ S। अब V0 ऑफ S और VI ऑफ S इन दोनों की वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, ये आप बहुत ही इजी हो चुका है, बहुत ही इक्वेशन आसान है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से जो ट्रांसफर फंक्शन है GS वो मिल जाएगा 1/SCR प्लस 1, ये आपको मिल जाएगा V0 ऑफ S अपॉन VI ऑफ S के इक्वल। आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक बेसिक मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये इस तरीके से आप ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मेरा क्या आया है 1/SCR प्लस 1, जबकि इनपुट जो है वो आपका VIS है और आउटपुट जो है V0 ऑफ S है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये क्वेश्चन आपका अराइज हो जाता है। तो होप कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन का जो एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको, या ये न्यूमेरिकल बताया है, ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड ट्रांसफर फंक्शन। इसमें की अगर हम बात करें तो लैप्लास जो होता है इम्पल्स इनपुट का, यानी कि डेल्टी का हमने पीछे निकाला है, वो यूनिट होता है, यानी कि हमने दिखाया है कि उसकी वैल्यू जो होती है वो भी 1 होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है GS, वो किसके इक्वल होता है, आपका आउटपुट
अपॉन इनपुट, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, या सी एस अपॉन आर एस। या हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो आपका रिस्पॉन्स है या आउटपुट जो है सी एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एस इंटू आर एस। ये भी तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन आप 1 कंसिडर कर लीजिए। अब हमें पता है कि हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे इम्पल्स इनपुट, तो अगर इम्पल्स इनपुट कंसिडर कर रहे हैं तो उस केस में आर टी इज इक्वल टू होगा आपका डेल टी, और इसकी वैल्यू होती है 1, ये आपको मैंने पीछे बताई है। तो इसका अगर लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे आर एस तो वो भी होगा 1। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू अगर आप पुट करेंगे इस ये आर एस की जो वैल्यू 1 आई है इसको आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो सी एस जो होगा, जो सी एस है आपका यहाँ पे इज इक्वल टू हो जाएगा जी एस के, क्योंकि आर एस की वैल्यू 1 रख दी है आपने, तो सी एस इक्वल टू जी एस हो जाएगा। या अगर आप इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसको कह सकते हैं हम सी टी इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा। ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिला है। या हमने क्या कह सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो आपके ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल हो गया है। तो इस केस में अगर आपको सपोज कीजिए इनपुट नहीं भी दिया हुआ है और आपको आउटपुट निकालना है, तो ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो आप इजीली आउटपुट निकाल सकते हैं, या अगर आपको आउटपुट दिया है तो आप इजीली ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। एक तरीके से इनपुट पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो ये आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स है या ट्रांसफर फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सी टी इज इक्वल टू जी टी होता है, या आउटपुट जो है वो ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल होता है। होप कि आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। चलिए इस पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या दिया हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो e टू द पावर माइनस 2t, और हमें फाइंड क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन। तो अब इस केस में अगर आप देखें तो आपको इनपुट नहीं दिया है, जबकि ट्रांसफर फंक्शन के लिए इनपुट और आउटपुट दोनों की जरूरत होती है। लेकिन अगर यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स आपको दिया हुआ है और ट्रांसफर फंक्शन पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, अब इसका आप क्या करेंगे, जो आपको ये सिग्नल दिया हुआ है तो e टू द पावर माइनस 2t का इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म आप लीजिए। तो ये मैंने आपको बताया लैपलास वाले में ये क्या होता है, 1 अपॉन s प्लस 2। ROC यहाँ पे हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो ये जाएगा 1 अपॉन s प्लस 2। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया है कि GS इज इक्वल टू क्या था, CS आपने निकाल लिया क्योंकि इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है ना आपको, ये आपको CT दिया हुआ था ना, तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स आपने CS निकाल लिया है, और CS इज इक्वल टू किसके होता है, GS के। तो इस थ्योरी से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर फंक्शन होगा GS होगा वो भी 1 अपॉन s प्लस 2 के इक्वल होगा, पीछे मैंने डिफाइन किया है। तो इस तरीके से आप इजीली ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको इम्पल्स रिस्पॉन्स दिया हुआ है। तो होप कि ये काफी आपको क्लियर हुआ होगा। इस पर न्यूमेरिकल अक्सर पूछ जाते हैं, इवन गेट लेवल के एग्जाम में भी इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही इजी होते हैं और आप आसानी से इनको मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है सिस्टम का वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इट्स इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर जीरो इनिशियल कंडीशंस। यह मैंने आपको बताई है कि कंडीशंस जो होंगी वो जीरो इनिशियल कंडीशंस होंगी। और ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, आपके जनरली स्टेबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी क्या होगी। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर जब चलते रहेंगे। उसी के साथ साथ हम पोल जीरो जो है वो भी हम फाइंड कर सकते हैं कि पोल जीरोस क्या होंगे, और सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हम सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि जो हमारा एस वेरिएबल है, यानी कि जहां पर भी एस वेरिएबल हमारा आ रहा है उसको हमें रिप्लेस कर देना है लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर से, या डी से रिप्लेस कर देंगे, या आप कह लें डी बाई डी टी इससे, या डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। इसको अगर आप इससे रिप्लेस कर देंगे तो आप सिस्टम की डिफरेंशियल इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन से। उसी के साथ साथ ट्रांसफर फंक्शन आपको कैसे ऑब्टेन होता है वो आपको पता लगी गया है कि इनपुट आउटपुट पेयर से हम निकालते हैं, कि आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट होता है CS अपॉन RS, उससे हम फाइंड करते हैं। तो ये काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांसफर फंक्शन की जो आपको ध्यान में रखनी है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है वो ये है कि ट्रांसफर फंक्शन जो है वो सिर्फ
LTI यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही एप्लीकेबल होता है। जो नॉन LTI या नॉन लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, डिफाइन नहीं किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से हमारे आ जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेड बटन को जरूर क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जिनके लिए आप समझते हैं कि ये वीडियोस इक्वल इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए। पसंद आया तो एटलीस्ट अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या डाउट है तो आप class.flyhigh@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू।